देखिए पासवान जी ललटेन ले हैं जी। जी बिल्कुल, इस बार उनका सुपड़ा साफ है। इनका सुपड़ा साफ है। चिराग पासवान जी का सुपड़ा साफ है। पासवान जी बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पासवान जी हम बोल रहे हैं। पासवान हो जी? पासवान है। तो तेजस्वी की रैली में क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आएंगे, हम नेता है हमारे, वो नौकरी दिए हैं, युवाओं को नौकरी दिए हैं। कौन समाज से हो? सोनार समाज से। सोनार समाज से हो? हाँ। सोनार आरजेडी में क्या कर रहा है? आरजेडी में है ये सोनार। सोना हो गया 80,000 पारा। हम कहेंगे मोदी मोदी। हाँ। मोदी गया, कहाँ गया? मोदी चल गया। बताइए जतिया जी। यादव मंगल सिंह यादव। अच्छा यादव हैं आप जी? तो यादव तो ऐसी ऑटोमेटिक ललटेन है। अरे बोलने का चलने का शक्ति जो लालू यादव दिया है। पासवान लोग बोल रहा है बात जी। यादव समाज से है। यादव तो लालटेन में वाला है। कैसे ललटेन है? यादव ऑटोमेटिक लालटेन है। कैसे ऑटोमेटिक है? पूरा दिल जहाँ सांस प्राण सब है एकदम तेजस्वी के साथ। मल्ला है आप जी? हाँ जी। मुकेश सहनी के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ। पासवान टूट जाएगा जी? काहे नहीं टूटेगा। चिराग पासवान 2,25,000 से हारने जा रहे हैं। कैसे भैया? अरे कौन दे रहा है वोट जी चिराग को? वो आरक्षण का विरोध करते हैं और वोट चाहिए उनको। सोन समाज से आते हैं, नाम पंकज शुक्ला है, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, चाचा है पशुपति पारस का नहीं हुआ, जो भाई का नहीं हुआ, वो क्या करेगा? वो तो टिकट बेचता है। एक केस कर देंगे चिराग भैया। संभावी चौधरी को टिकट दिए हैं। हाँ। उसका पति भूमियार है, स्वर्ण है। हाँ। और वो कहता है कि हम दलित के लिए लड़ रहे हैं। उन लोग का सुपर साफ है। कहाँ वोट है आपका? आरजेडी पर है, ललटेन छाप पर है। बरमर्सी समाज से आते हैं। बोलिए तो। भूमियार एक वोट नहीं देगा और 25-50 लाख रुपया लगा के उनको हराने का काम कर क्या रहे बात कर रहे हैं? हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं। भूमिहार गरम है चिराग पर। पूरा गरम है। हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है। इलाका है लालगंज और यहाँ पर रैली होगी तेजस्वी यादव की। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ मुकाबला है, एक तरफ है मोदी के हनुमान चिराग पासवान, तो दूसरी तरफ है लालू के राम शिवचंद्र राम। तो यहाँ पर लोगों का माहौल तो तेजस्वी के पक्ष में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रैली है तेजस्वी की। क्या नाम है बुआ? संतोष पासवान। पासवान जी। पासवान हो जी? पासवान है। तो तेजस्वी की रैली में क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आएंगे, हम नेता है हमारे लालगंज। क्या बात है? देखिए मेरे नेता है। हाँ, नेता चिराग भैया हैं। चिराग भैया है और लालू यादव है। चिराग भैया नेता है ना जी? नहीं, लालू यादव है। हमारे बाप दादा को जो उनके द्वारा दिया गया है, वो लालू यादव दिया गया है। क्या दिए लालू जी? अरे बोलने का चलने का शक्ति जो लालू यादव दिया है। पासवान लोग बोल रहा है बात जी। तो चिराग भैया वोट नहीं दोगे जी? काहे देंगे? जात भाई हैं। अरे जात पासवान हो? पासवान नहीं है, लेकिन क्या किए? नहीं तो पासवान को बोलना दो। हाँ, बोलो बउआ। जी। हाँ, बोलो। झंडा धोने से थोड़ी होता है, हाँ वोट देने से होता है। वोट देंगे, हाँ। वो नौकरी दिए हैं, युवाओं को नौकरी दिए हैं। क्या नौकरी दिए? तेजस्वी दिए हैं, और कौन दिए हैं? चिराग भैया क्या दिए? चिराग भैया तो अभी आ ही रहे हैं, उन कहाँ कुछ दे रहे हैं। वो तो अभी आ ही राजनीतिक में आए हैं। तो पासवान टूट जाएगा जी? काहे नहीं टूटेगा, देगा वोट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है जी? सुजीत कुमार। कौन समाज से? यादव समाज से है। यादव तो लालटेन में वाला है। कैसे ललटेन है? खाटी ललटेन है। हम यादव बिरादरी से बिलोंग करते हाँ, हैं, लेकिन जो नेता हमारे लिए काम करता है हम उसे वोट देंगे। ये काम ना करता है, कि ये बताओ। हाँ, और ये काम किया है तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में। और देखिए, इससे पहले मैं तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं करता था, आरजेडी का सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हिस्से से आते हैं, ठीक है, और हमारे गार्जियन पढ़े लिखे हुए हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं हम लोग जिससे समाज का विकास हो, ना कि वह हमारे समाज को धसा दिया जाए। हाँ। और ये मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। जिन्हें वो रोजगार मानते हैं, जिन्हें वो रोजगार मानते हैं, क्या वो अपने ही संतान को उस तरह के रोजगार दिए हैं? पकौड़ा बोलो खुल के यार। अमित शाह जी जो है, क्या उनका बेटा इस तरह कचौड़ी छानता है? नहीं ना छानता है। हाँ। रोड बनाता है, उसमें मजदूरी करता है। नहीं। तो वो दूसरे को जब इस तरह का रोजगार देते हैं तो क्या उसको रोजगार क्यों मानते भाई? क्यों रोजगार मानते हैं? और रोजगार पे बात करने वाले की बात होना चाहिए, बाकी सब मुद्दे ये फालतू पॉलिटिक्स करने की। अभी मुद्दा रोजगार का है बिहार। हाँ, रोजगार का नहीं है। बिल्कुल रोजगार होना चाहिए, नहीं धर्म का नहीं। एकदम रोजगार का है नाम मुद्दा। बताओ। जितन कुमार यादव। जादव तो लालटेन। अरे आपका क्या नाम है भैया? मंगल सिंह। हाँ? मंगल सिंह। सिंह मने सिंह है। मैंने बताइए ना जतिया जी। यादव मंगल सिंह यादव। अच्छा यादव हैं आप जी? तो यादव तो ऐसी ऑटोमेटिक लालटेन है। हाँ। ये है यादव ऑटोमेटिक लालटेन है। कैसे ऑटोमेटिक है? पूरा दिल जहाँ सांस प्राण सब है एकदम तेजस्वी के साथ। हम बोलिए इनको बोलिए। 1 मिनट ले लीजिए।
बोलिए ना। देखिए 5 सीट मिला है एनडीए गठबंधन से चिराग साहब। हाँ चिराग भैया, मैं उसी पार्टी में था। हाँ, आप लोजपा में थे? हाँ। इधर आइए। मैंने छोड़कर मैंने उनको समझाया था हाँ। कि आप इंडिया गठबंधन में रहते तो सारा सीट जीत जाते। हाँ। आप जुमलाबाद डायनासुर की गठबंधन में जाके फंस चुके हैं। हाँ। आप 5 सीट गंवा चुके हैं। क्या गवा दिए? चिराग पासवान कैसे गवा दिए? कैसे कमा दिए? अरे 50 करोड़ में टिकट बेच दिए। आप पर केस कर देंगे चिराग भैया। एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिए और जुमलाबाद से लेके लाके कहां से लेके और टिकट बेच दिए देश में। और कार्यकर्ता में निराश है। 400 पार की बात बोलते हैं। आप ठंडा गए हैं। 400 पार तो ये धोखा से आ गया नरेंद्र मोदी। तो करुआ तेल, रिफाइन, डीजल, पेट्रोल 400 पार कर ही देगा। महंगाई, विद्यार्थी को तो कमर तोड़ दिया, महंगाई से कमर तोड़ दिया। और चिराग पासवान अपने ही चिराग से बंगला को पहले लाका दिए हैं। और ये जुमलाबाद में जाके फंस गए हैं डायनासुर की पार्टी में। जुमलाबाद पक्का झूठा पार्टी। चाचा दुश्मन हो गए, अब भाई दुश्मन हो गया। इसलिए दुश्मन हो गए कि चाचा जो पाल पोस के बड़ा किया, वो चाचा को चाचा नहीं से। रामविलास जी कहते थे कि जिस थाली में खाएगा इसी थाली में छेद करेगा मेरा बेटा चिराग। नहीं बोलते थे। नहीं, वो चिराग वो रामविलास जी का उम्र में है, बोल रहे हैं, बोले थे। रामविलास जी का असली वारिस दो दामाद है, 2 बेटी है उनका। हाँ। वो हकदार है, उनका भाई पारस जी हकदार है। जो देश में जुमलाबाज की सरकार। अरे मोदी जी डंका बजा रहे हैं दुनिया में भारत का। अरे उनका डंका खत्म हो गया। मोदी जी इस बार सत्ता में आ गए ना, तो जनता से उल्टा गिनती गिनवाएंगे। वो उल्टा गिनती गिनवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र साहनी। साहनी मल्लाह है आप जी? हाँ जी। तो मल्लाह वोट किधर जाएगा? हाजीपुर में। हाजीपुर में जिधर विकासशील इंसान पार्टी का अध्यक्ष है उधर जाएगा। मुकेश सहनी के नाम पे वोट पड़ेगा। हाँ, मुकेश सहनी के नाम पे भी पिछले विधानसभा में जो है ना संजय सिंह विधायक बने थे। हाँ, मल्लाह के वोटों से। मल्लाह वोट देगा जी? हाँ जी। क्या % 100 में कितना मल्लाह वोट देगा? 75%। 25% काहे नहीं देगा? वो भी जोड़ने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ बुआ? दीपक कुमार सोनी। दीपक कुमार सोनी। सोनी कौन समाज से हो? सोनार समाज से। सोनार समाज से हो? हाँ। तो सोनार आरजेडी में क्या कर रहा है? आरजेडी में है ये सोनार। सोनार का बिजनेस होता है। सोनार आरजेडी में है। सोनार तो बिजनेस मैंने व्यापारी है। अरे व्यापारी है तो सोना हो गया 80,000 पारा। हम कहेंगे मोदी मोदी। हाँ। मोदी गया। काहे गया? मोदी चल गया। मोदी नहीं गए, बोले 400 पार करेंगे। 400 पार नहीं, 180 के लिए लाले पड़ जाएगा। चिराग भैया का क्या होगा? चिराग भैया का 5 सीट डूब गया। हाजीपुर में क्या होगा? चिराग पासवान का लंका जल गया। क्या बात कर रहे हैं? जल गया लंका। नहीं बोल रहे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। चिराग पासवान 2,25,000 से हारने जा रहे हैं। कैसे भैया? अरे कौन दे रहा है वोट जी चिराग को? वो आरक्षण का विरोध करते हैं और वोट चाहिए उनको। गए कहते हैं कि नहीं मेरे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। अरे उनको कहने से होगा, मनुवादी के साथे रहेंगे और कहेंगे कि मेरे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक को सीट नहीं आ रहा है चिराग पासवान का। बिहार में डूब गए। बिहार जाएंगे, पूरा हार गए। अरे खगड़िया, जमुई, वैशाली, हाजीपुर सब हार गए। हाँ भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार पासवान है। पासवान जी हैं। अरे देखिए पासवान जी ललटेन ले ले हैं जी। जी बिल्कुल। चिराग जी बोल रहे थे कि जो दलित व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। नहीं तो चिराग जी से हम पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं चिराग भैया उधर है कि वो क्यों आरक्षण का लाभ ले रहे हैं? भैया वो आरक्षण छोड़ दे। इस बार उनका सुपड़ा साफ है। इनका सुपड़ा साफ है। चिराग पासवान जी का सुपड़ा साफ पासवान जी है। बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल पासवान जी हम बोल रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ है। हाजीपुर में और 5 सीट पर समस्तीपुर, वैशाली, मेरा वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से भी उनका काम खत्म हो जाएगा। बोले हनुमान नहीं वो
है उसका इलाज सुचंदर है। अब ब्राह्मण समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, नाम पंकज शुक्ला है। हाँ। इस बार उन लोग का सुपारा साफ है। कहाँ वोट है आपका? मेरा वोट सुचंदर राम के पास है, आरजेडी पर है, ललटेन छाप पर है। लालगंज का वोटर है, हाजीपुर लोग आज समाचार आया है, पढ़े हैं कि अगड़ी जात के लोग चिराग पासवान का विरोध किए हैं। हाँ करेंगे, क्यों नहीं विरोध करेंगे, हवाई नेता है। हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ सवर्णों ने बुलाई महापंचायत, बहुरूपिया चरित्र को जनता पूरा के जी बीच जान से विरोध कर रहे हैं। इसका चिराग पासवान का है भैया, इसलिए कि वो कोई काम करने वाले नहीं है। 2 बार जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो ये क्या उनका चाचा है पशुपति पारस का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। 2 बार जमुई से सांसद लड़ा, उसको अगर अगर बाबूजी उनका उत्तराधिकारी मानते तो उनको यहाँ से टिकट देते ना, हाजीपुर से कि बेटा हाजीपुर से लड़ो। हाँ। तो उनको तो लड़ाया जमुई से अपने जिंदगी में। हाँ। अब मरने के बाद उस सारा का कुर्सी छीन लिया। हाँ। सारा परिवार को बेदखल कर दिया। वो जनता का क्या साथ देगा? जो भाई का नहीं हुआ, जो परिवार का नहीं हुआ, वो क्या करेगा? तो टिकट बेचता है। एक केस कर देंगे चिराग भैया, कोई दिक्कत नहीं है, केस से स्वर्ण केस से नहीं डरता है। हमेशा हम स्वतंत्र, हम शेरे बिहार जोगिंदर शुक्ल, शहीद बकुल शुक्ले का गांव का मैं शुक्ला हूँ, वंशज हूँ उनका। हाँ। केस से नहीं डरता हूँ। तो क्या डरता है? दलित डरता है जे? नहीं, कोई नहीं, आज के डेट में केस से कोई नहीं डरता। हाँ। सच, आज संभावी चौधरी को टिकट दिए हैं। हाँ। उसका पति भूमियार है, स्वर्ण है। हाँ। और वो कहते हैं कि हम दलित के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं कि दलितों का हम जो दलित है उसके लिए वो बोलते हैं कि जो कमजोर दलित है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या चिराग पासवान जो 10,000 20,000 करोड़ के लोग हैं वो भी गरीब है? तो हमारे देश में अमीर कौन है? उनका 5-6 को फैक्ट्री है चिराग भैया का, 10 गो है। हाँ। 10 गो फैक्ट्री है। हाँ। हम लाइए। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? रमेश शुक्ला। शुक्ला जी बोलिए, कहाँ वोट है आपका? शिवचंदर राम, सबसे सुंदर शिवचंदर। हाँ, आप बोलिए जी। देखिए नाम बताइए। हाँ, आप बोले। सबसे सुंदर शिवचंदर। देखिए हम लोग शशि यादव प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय है तो ऑटोमेटिक आरजेडी है। छोड़िए ना। मेरा नाम क्या नाम हुआ? रजनीश गुप्ता है, हम कानू हलवाई समाज से आते हैं। बोलिए हलवाई जी। इस बार का मुद्दा यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर कोई वोट नहीं होगा। हाँ। 14 में 19 में बुड़वक बना दिए। हाँ। हम लोग कभी वोटिंग बीजेपी को नहीं किए, लेकिन बहुत से युवा अब समझ चुके हैं और धीरे धीरे इनका बहुरूपिया चरित्र को लोग समझने लगे। लोग समझ रहे हैं अब कि आरक्षण विरोधी है। हाँ। आरएसएस का बीजेपी मतलब क्या है? क्या है? आरएसएस का टहनी है बीजेपी, बजरंग दल, हिंदू बाहिनी, सब टहनी है बीजेपी का। हाँ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तय कौन करता है? कहीं कोई स्टेट में आरएसएस करता है। तो चिराग भैया जीतेंगे कि नहीं? यहाँ चिराग भैया कहाँ से जीतेंगे? पूरा समाज अति पिछड़ा, SC ST दलित। अब देखिए हमारे सवर्ण लोग भी उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, तो कहाँ से जीतेंगे? और किन्हें को बोलना है जी? हमको 5 मिनट समय ना, लेकिन आप ज्यादा नहीं, हम प्रदेश महासचिव भी है। आरजेडी है तो आप आरजेडी तरफ बोलेगा ना। क्या नाम हुआ भैया आपका? ध्रुव कुमार ठाकुर, ठाकुर माने बरमर्सी समाज। हाँ बोलिए, बरमर्सी समाज। बरमर्सी समाज से आते हैं। बोलिए ना। तो क्या बोलना है? चिराग जी जीत रहे हैं यहाँ से। चिराग जी इस बार पहले जब आए हमारे यहाँ अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मरने के बाद, तब उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और यह नारा दे करके कुछ वोट बनाने का काम किए। उसके बाद जब उन्हें 5 टिकट मिला तो 1 टिकट जमाई को, दूसरे भौजाई को और तीसरे कमाई में लगा दिए हैं। और इस बार 5 का 5 सीट रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग जी का डूब रहा है। यहाँ से शिवचंदर राम जी लड़ाई में चिराग पासवान से बहुत आगे। मोदी के हनुमान जीतेंगे, मोदी के राम जीतेंगे। वो नकली हनुमान है। असली हनुमान होते तो उन्होंने बिहार की जनता को सम्मान करते हुए कम से कम बरमर्सी समाज का जो 2 टिकट काटने का काम किए हैं, जिसमें वो सूरजभान सिंह और जहानाबाद वाले अरुण जी का काम किए हैं। भूमियार बदला लेगा। भूमियार 1 वोट नहीं देगा और 25-50 लाख रुपया लगा के उनको हराने का काम क्या करेगा। बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं। भूमियार गरम है चिराग पर। पूरा गरम है, 40 सीट पर गरम है। चलिए, तो चिराग पासवान को लेके काफी नाराजगी है और यहाँ आरजेडी की रैली है, महागठबंधन की रैली, तो यहाँ समर्थक तो रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।